घोषणा पत्र में 500 रुपया बोला था, कहाँ दिया है? कोई भी महतारी पूछिए कि 500 हर महीना मिला है क्या? बीजेपी का 75 पास हो सकता है, लेकिन उनका नहीं हो सकता। कांग्रेस का कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं सर, एकदम घूम रहे हैं पूरा। एक नंबर माहौल है पूरा छत्तीसगढ़ में। भारतीय जनता पार्टी के एक तरफा माहौल है। मोदी जी की जब से गारंटी आई है, भरपूर आशीर्वाद और खासकर महिलाओं का। नमस्कार दर्शकों, हम पहुंचे बिलाईगढ़ विधानसभा। चुनावी शंखनाद फूंक दिया गया है। चुनाव महज 2-3 दिन बचे हैं और यहाँ जनसंपर्क बहुत जोरों पर है। यहाँ बीजेपी के जो प्रमुख प्रत्याशी डॉक्टर दिनेश लाल जी, वो भी यहाँ डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं तमाम उनके समर्थक, तमाम उनके कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हुए हैं। हम डायरेक्ट आपको रूबरू कराएंगे। अभी भैया प्रत्याशी जी है, वो माता रानी के आशीर्वाद ले रही है। अब मैं चाहूँगा कैमरामैन एक बार दिखाएं उनको। आप थोड़ा साइड हो जाइए। यहाँ तमाम महिलाएं हैं, माता रानी के पास जाके अर्जी कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, माता रानी उनको आशीर्वाद दे। और तमाम लोग यहाँ कार्यकर्ता उनके इकट्ठा हैं। इनसे पूछते हैं क्या लगता है, कैसा माहौल क्या लग रहा है आपको? एक नंबर माहौल है पूरा छत्तीसगढ़ में। भारतीय जनता पार्टी के एक तरफा माहौल है। मोदी जी की जब से गारंटी आई है, भरपूर आशीर्वाद और खासकर महिलाओं का। किसान पिछले चुनाव में, पिछले सरकार में जिस प्रकार से ठगा हुआ महसूस कर रहा है, हमको भरपूर सहयोग करे। और इस बार हमारा कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी यहाँ बिलाईगढ़ में भरपूर मतों से जीतेगा और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आप देख रहे हैं ये तमाम लोगों की दावा है। ये मुझे बताएं कितने सीटों से, कितने संख्या से जीतेंगे आप? 45 सीट तो निश्चित है हमारे भाजपा का। पक्का एकदम श्योर है सर। कम तो नहीं बता रहे? बिल्कुल, वो 47 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, लेकिन कम नहीं होगा। आपकी बार 75 पार कह रहे हैं भूपेश जी। हाँ सर, लेकिन हाँ, हम लोग का बीजेपी का 75 पास हो सकता है, लेकिन उनका नहीं हो सकता। कांग्रेस का कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं सर, एकदम घूम रहे हैं पूरा। क्या लग रहा है आपके इस विधानसभा में क्या हालत है? डॉक्टर साहब जीत रहे हैं, बहुत भारी मतों से जीत रहे हैं। पिछले 5 साल कांग्रेस का जो कार्यकाल रहा यहाँ, कैसा रहा है? बिल्कुल ठगा हुआ महसूस किए जनता, यहाँ बिल्कुल नाखुश है उससे। इस प्रकार इस बार हाँ कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं। पर ऐसा सुननाई दे रहा है कि इस बार बसपा और कांग्रेस की टक्कर है। ऐसा कुछ भी नहीं है टक्कर, ये खाली हवा फैला। जिस प्रकार से पूर्व विधायक कांग्रेस के थे, जिस प्रकार से आतंक और गुंडागर्दी और चंदा वसूली किए हैं, उससे कर्मचारी से लेके सभी ठगा महसूस कर रहे हैं। और इसी कारण कांग्रेस के पार्टी ने उसके अत्याचार को देख उसको टिकट नहीं दिया, टिकट बदल दिए वो लोग। सोच लीजिए, वो खुद के पार्टी के लिए अच्छे नहीं साबित हुए, इसलिए तो टिकट बदला। और इस प्रकार से जिस प्रकार से बिलाईगढ़ की जनता हाथों हाथ उठा रहे हैं डॉक्टर दिनेश लाल जांगड़े को, और बिलाईगढ़ विधानसभा हम लोग जीत रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब आइए, आप ही के पास में आना चाहता हूँ। हाँ आइए। डॉक्टर साहब, आप तो डॉक्टर हो, तमाम नब्ज पकड़ते हैं। इस बार क्या चुनावी नब्ज पकड़ लिया आपने? अरे इसीलिए तो नरेंद्र मोदी जी मुझे बिलाईगढ़ विधानसभा भेजा है कि जो हमारे जो बिलाईगढ़ विधानसभा बीमारू विधानसभा हो गया, इसलिए नब्ज पकड़ने के लिए डॉक्टर को भेजा हुआ है। क्या लग रहा है इस बार का माहौल, रुझान कैसा हो रहा है? बहुत अच्छा माहौल है। भारतीय जनता पार्टी को जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं व्यापक समर्थन मिल रहा है। और कांग्रेस बुरी तरह से हार रही है और भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा मतों से बिजी हो रहा है। कल कांग्रेस ने 15,000 देने की वादा कर दी, आपने 12,000 किए थे, तो कैसे देखते हैं इसको? ये भूपेश की लापरवाही सरकार है। वो तो पिछले जब सरकार घोषणा पत्र में 500 रुपया बोला था, कहाँ दिया है? कोई भी महतारी पूछिए कि 500 हर महीना मिला है क्या? तो उनका सिर्फ भूपेश की सरकार, भूपेश बघेल पूरी तरह से डरा हुआ है। वो नरेंद्र मोदी जी की जो घोषणा पत्र को काउंटर करेंट कर रहा है। वो सोच रहा है कि मैं 15,000 दे दूंगा तो जनता हमारी तरफ आ जाएगी। ऐसा नहीं है। अब हमारे जो छत्तीसगढ़ की जनता भली भांति जान चुकी है कि जो भूपेश की जितना घोषणा पत्र है वो लबरा है और सिर्फ झूठ बोल रहा है। पिछले बार गंगा जल कसम खा के सरकार में आ गई थी, अभी 5 साल के जो उनके वादा एक भी पूरा नहीं किया है। तो जनता अच्छी तरह से जान चुकी है कि भूपेश जो भी बोल रहा है वो झूठा है, लबरा है। दिनेश जी, क्या लगता है आपके लिए इस क्षेत्र में सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी इस बार? मैं जीत के आ रहे हैं तो देखिए, मैं किसान का बेटा हूँ और
यहाँ पे सिंचाई का सबसे बड़ी समस्या है। मैं इसी मुद्दा को लेके मैं राजनीति में आया हूँ। और दूसरा चीज़, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, तो हमारे विधानसभा बिलईगढ़ में अस्पताल बिल्कुल भी नहीं है। जो अस्पताल है वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक से नहीं हैं और यहाँ की हालत स्वास्थ्य डिपार्टमेंट की चरमराई हुई है। तो मेरी दूसरी सबसे बड़ी जो प्राथमिकता होगी वो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट की होगी। तीसरी होता है, देखो हम लोग इंटीरियर जगह है, हमारे जो बिलईगढ़ विधानसभा है जो शहर से बहुत अंदर है और यहाँ पे जो एजुकेशन का जो शिक्षा की स्तर है बहुत निम्न स्तर का है। तो हम शिक्षा के स्तर को बढ़ाना चाह रहे हैं और हमारे क्षेत्र में जो सड़कें हैं बहुत गड्ढा है, तो उसको हम सड़क को अच्छी तरह मरम्मत कराएंगे। और कैसे मुद्दे हैं। कितने वोटों से आप जीतने की दावे कर रहे हैं? देखिए, हम अभी के आज की तारीख में हम 20,000 प्लस से जीत रहे हैं। आने वाले में हो सकता है और बढ़ जाए। जी आने वाले हो सकते हैं। तो आप देख रहे हैं हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, पेशे से तो डॉक्टर है ही है। अब वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के दुखती नब्ज पकड़ दिए हैं, जनता नाराज है। अब वो 20,000 से अधिक वोटों से जीतने की दावा कर रहे हैं। देखना होगा कि सच में ये कितना उतर पाता है धरातल पर। तब तक बने रहे हमारे साथ महानदी न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।